इस संसार में आपका सबसे बड़ा मित्र कौन है? कोई कहेगा बालपन का वो मित्र, कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा ईश्वर। अब बताइए, इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कोई कहेगा आपका विरोधी, वो व्यक्ति जो आपसे ईर्ष्या करता है, या आपका स्वयं का अहंकार, आपके कुकर्म। मैं बताऊं तो इस संसार में आपका सबसे बड़ा मित्र आपका स्वयं का मन है। इस चंचल मन को यदि नियंत्रण में करना आप सीख गए तो इससे बड़ा मित्र संसार में और कहीं नहीं मिलेगा। यही यदि इसी मन ने आप पर वश पा लिया तो संसार में इससे बड़ा शत्रु भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए इस संसार पर नियंत्रण पाने का प्रयास छोड़ दीजिए, पहले इस मन पर नियंत्रण रखना सीख जाइए। तब ये जीवन अपने आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाएगा। हर एक मनुष्य जीवन में सफलता चाहता है, उसके लिए निरंतर प्रयास करता है, नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है, बस एक बात से भयभीत रहता है, परखा जाना। हर एक मनुष्य जीवन में परखा जाता है और समय समय पर परखा जाता है। यही प्रकृति का नियम है, उसे हम बदल नहीं सकते। अब मनुष्य सोचता है कि बार बार मैं ही क्यों परखा जा रहा हूं, उससे भयभीत हो जाता है, क्योंकि परखे जाने की प्रक्रिया बड़ी सरल नहीं होती। किंतु मुझे बताइए, जब भी आप स्वर्ण बेचने जाते हैं तो स्वर्ण कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, सामने वाला व्यापारी एक बार उसे परखता ही है। क्यों? तभी तो उसका मूल्य ज्ञात होता है। हम भी स्वर्ण की भांति हैं, समय समय पर हमें परखा जाएगा। बस स्वयं को श्रेष्ठ बनाइए, स्वयं को शुद्ध रखिए। जब आप श्रेष्ठ और शुद्ध हो तो परखे जाने की चिंता कैसे? आपका मूल्य तो वही रहेगा जो था। जब से इस संसार में बहुमूल्य वस्तुएं बन रही है, तब से ही ताले का निर्माण हुआ है, तब से इसका उपयोग हुआ है, ताकि उचित समय आने पर हम अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रख सकें और समय आने पर उन्हें निकाल कर उनका उपयोग भी कर सकें। अब एक आवश्यक तथ्य है जिसे जानना अति आवश्यक है, और वो ये कि ताले के निर्माण से पूर्व उसकी कुंजी अर्थात उसकी चाबी का निर्माण किया जाता है। अब यही जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है। हमारे जीवन में जब भी कोई एक समस्या आती है तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस प्रकृति ने, ईश्वर ने इस समस्या का समाधान, इसकी चाबी पहले ही निर्माण करके कहीं रख दी है। आवश्यकता है तो समस्या से आगे बढ़कर उस समाधान को ढूंढने की। मनुष्य कभी भी समस्या को देखकर भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, अपना विवेक खो देता है। आवश्यकता है तो इस मन को शांत करने की, इस शांत मन के साथ इस समस्या का निवारण ढूंढने की। तो समस्या चाहे जितनी भी बड़ी आए, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। शांत चित्त से समाधान ढूंढिए। हमारे जीवन में बड़े बूढ़े प्रशिक्षित लोग सदैव एक बात कहते हैं, धैर्य रखो। दो ही शब्द हैं, किंतु कितने विशाल है इस बात को समझिए। एक छोटा सा शस्त्र लीजिए और एक विशाल से पर्वत पर निरंतर प्रहार कीजिए, धैर्य के साथ ये कार्य कीजिए। एक दिवस ऐसा आएगा, उस विशाल से पर्वत में आप एक मार्ग बना देंगे। कोई धनुर्धर जब अपनी विद्या सीखता है तो उसे भी धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, स्वयं को समय देना पड़ता है, तब जाके धनुर्विद्या वो सीखता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी धैर्य सबसे अधिक आवश्यक है। परिवार में धैर्य रखोगे तो धीरे धीरे अपने आप प्रेम बढ़ेगा। समाज में धैर्य रखोगे तो धीरे धीरे ये समाज आपका सम्मान करेगा। यदि स्वयं के जीवन में धैर्य रखोगे तो अपने आप आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वयं का विकास होगा, जीवन में सब कुछ होगा, धैर्य के साथ होगा। धीरे धीरे हो सकता है, किंतु होगा अवश्य। बस धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। धन संचित किया जा सकता है, और इसीलिए धन सबसे अधिक मूल्यवान संपत्ति नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, धन तो मूल्यवान है, हम सभी अर्जित करने में लगे हुए हैं।
वो इसलिए क्योंकि आप नहीं जानते कि संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है। ये वो संपत्ति है जो कभी संचित नहीं की जा सकती। आपके पास जितना भी धन हो उससे आप स्वास्थ्य पा सकते हैं, घर पा सकते हैं, आदि इत्यादि, किंतु जितने भी धनी आप क्यों ना हो जाए, बीते हुए कल का एक क्षण पुनः नहीं पा सकते। ये एक क्षण, ये समय, ये है संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति। एक बार चली गई तो पुनः कभी लौट कर नहीं आएगी। अब ये क्षण बीत क्यों ना जाए, इन स्मृतियों में हम पुनः उन्हें जी सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, और जिसके साथ भी हमने समय व्यतीत किया उसकी स्मृतियों में भी हम सदैव जीवित रह सकते हैं। खेल खेलना किसे नहीं भाता। हम सभी जब हमें समय मिलता है, जब भी अवसर मिलता है तो हम खेल खेलते हैं। और जब भी खेलते हैं तो वहां दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो खेलते हैं, एक जो देखते हैं, जो दर्शक होते हैं, जो अपने पक्ष की विजय पर तालियां बजाते हैं, जो उनकी हार पर शोक मनाते हैं, टिप्पणियां करते हैं। जीतता कौन है? जीतता वो है जो खेलता है। अब चयन आपका है, आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या आप दर्शक बनना चाहते हैं? यदि आपको विजय का आनंद लेना है, उस रोमांच को अनुभव करना है, तो खेलना पड़ेगा, मैदान में उतरना ही पड़ेगा, पराजय की संभावना के भय से लड़ना पड़ेगा, विपक्ष की ललकार को स्वीकारना पड़ेगा, खिलाड़ी बनना पड़ेगा, तभी जीतने की भी संभावना होती है। क्या है, दर्शक बनकर टिप्पणी करना बड़ा ही सरल है, मैदान में उतरकर खेल खेलना अत्यंत कठिन। और यहां जो सरल है वो आपको विजय तक तो नहीं ले जाएगा। संसार में, हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख आता है उसके लिए हम किसी न किसी को उत्तरदायी बना ही देते हैं, नहीं? इस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया इसीलिए मेरे साथ ये हुआ, उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं उस स्थान पर होता। सब आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, और यदि ऐसा आपका दृष्टिकोण है तो ये अनुचित है। सत्य यह है कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं। आप पर निर्भर करता है कि आप उनका स्वागत कैसे करते हैं। अब सोचिए, मैं अपने दोनों हाथ आगे करता, दोनों मुट्ठियां खोल देता, दो प्रकार के व्यक्ति आएंगे, कुछ न कुछ देकर चले जाएंगे। ये मुट्ठियां मैंने बंद कर दी तो ना कोई कुछ दे पाएगा, ना मुझे कुछ अंतर पड़ेगा। अब समझते हैं कि ये दो प्रकार के व्यक्ति कौन हैं और ये क्या देकर जाते हैं। मैंने अपनी मुट्ठियां खोल दी, कुछ अच्छे व्यक्ति आएंगे, मुझे आनंद, संतोष, ज्ञान दे जाएंगे, अच्छे अनुभव दे जाएंगे। कुछ बुरे व्यक्ति आएंगे, वो भी मुझे कुछ बुरे अनुभव देंगे जिससे मुझे सीख प्राप्त होगी। तो ये सब मुझे मिल सकता है। मुट्ठियां बंद रख दी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए, इस संसार में हर एक का जीवन ऐसा है, हर एक के जीवन में सब कुछ है। अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, अच्छे अनुभव है, बुरे अनुभव है। निर्भर करता है आप पे कि आप क्या करते हैं, इन सभी का स्वागत कैसे करते हैं, इससे क्या समझते हैं, क्या सीख पाते हैं और किस दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं। यही निर्धारित करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। परिवर्तन इस संसार का शाश्वत नियम। कोई भी राजा नहीं जो सदैव राजा रहता है, कोई भी धनी नहीं जो सदैव धनी रहेगा। संसार में सूर्य का स्थान लेने के लिए भी चंद्रमा आ जाता है। कोई स्थान जिसे खंडित कहा गया था वहां महल बने, कोई स्थान जिसे आज मलिन कहा जाता है कल वहीं पे मंदिर बन सकता है। कोई भी ऋतु सदैव के लिए नहीं रहती, कभी भी समय सदैव एक सा नहीं रहता। आज जो आपके पास है कल किसी और का था, आज जो आपके पास है कल किसी और के पास ही चला जाएगा। आपके साथ यदि कुछ रहेगा तो केवल आपके कर्म, उस कर्म के परिणाम भी आपके नहीं है। आप केवल कर्म कीजिए, बाकी जो होगा वो परिवर्तन। और इस परिवर्तन से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इसका स्वागत कीजिए।
यदि आप मुस्कुराहट के साथ इस परिवर्तन का स्वागत करेंगे तो ये परिवर्तन भी मुस्कुराहट के साथ आपका साथ देगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।